सुविधाएं जो पेपर में है उसके हाथों तक पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। ये अचानक से नहीं, ये 9 अक्टूबर की बैठक, इस 9 अक्टूबर को नहीं, उससे पहले 2 महीना पहले से रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक कमर्शियल डिपार्टमेंट के चाहे वो डायरेक्टर हो, अलग अलग सेक्रेटरी हो, श्रम मंत्रालय के सचिव हो, उन सभी के साथ 2 महीना से कंटिन्यू हमारी बैठक चली। और उसमें हमने आपके लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से भी जो हमारा मेडिकल बेनिफिट है, सामाजिक सुरक्षा का है, वो श्रम मंत्रालय से भी मिले और रेल मंत्रालय से भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिले। हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को कम से कम 10 से 15 रुपया 50 किलो सीमेंट की बोरी लोडिंग अनलोडिंग करके उसको पीस रेट के माध्यम से उसको बेहतर मान मिले, उसको रेलवे पास की सुविधा हो। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे माल गोदाम में हम श्रमिकों के लिए तो किए ही, हम साथ ही साथ अभी हमारा एक मिशन बना है और सरकार के समक्ष हमने वो पूरा प्रपोजल भी पेश किया जिस पर सहमति बनी है कि किस तरह से मालवाहक जो हमारा कंसाइनर है, जो आप लोग को रोजगार देता है, रेलवे को मुनाफा देने का काम करती है, राजस्व करती है, वो मालवाहक के लिए किस तरह से एक बेहतर वातावरण काम किया। जब हमारा डाटाबेस तैयार हुआ, अभी कहीं कहीं बाकी भी है, लेकिन 70% के करीब जब हम डाटाबेस कंप्लीट किए, उसके बाद सरकार को समर्पित किए। मांग तो सरकार माना था, लेकिन देश में उसको इम्प्लीमेंट, उस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद करना था। उसके बाद दस्तावेज कंप्लीट करने के बाद हमने 9 अक्टूबर को हमारा फाइनल जो बैठक हुआ और उस बैठक में हमारा 13 मांग उसको भारत सरकार ने श्रम मंत्री, वर्तमान श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी उसको दे। कल हम लोग को जागरूक होकर के उस काम को कंप्लीट करके देना है, बाकी हम लोग उस काम को कंप्लीट करके आपके हाथों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मुझे बताइए, मैं आज कितना तारीख है जी? 8 तारीख है ना, तो हम 15 तारीख का डेट सुनिश्चित करें कि इस जगह का जो 8-10 माल गोदाम हमारा है वो 15 तारीख तक अपना माल गोदाम कमेटी कंप्लीट कर करके और राष्ट्रीय महामंत्री के नाम से चिट्ठी लिख कर करके और उसका रेजुलेशन कॉपी उसके साथ लगा के आप कार्यालय को भेज देंगे। 1 सप्ताह हो जाएगा। एक सप्ताह के भीतर आपको 15 तारीख तक, चाहे वो गया हो, पहलेजा हो, डेहरी हो, चाहिए अनुग्रह नारायण रोड हो, इस सब को आपको 15 तारीख तक मेल के आपको भेज देना। आपको आने कष्ट भी नहीं करना, मेल करना है अपने अपने सब जगह से जाकर के साइबर कैफे में मेल कर दीजिए और उसको हम कंप्लीट कर देंगे, ताकि हमारा बिहार जो है एकदम आगे हो जाए। और हमारा फोकस बिहार पर है। जब से मैं राय पार्टी की बैठक करके आया हूँ 9 अक्टूबर को, उसके बाद किसी दूसरे स्टेट में मेरा कार्यक्रम नहीं हुआ। पहला हमारा सहरसा में राष्ट्रीय महामंत्री जी का हुआ, दूसरा कुर्सेला और आज यहाँ हुआ। इसके लिए और स्टेट के लोग नाराज भी हो गया कि सर इधर ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए इधर ध्यान दिए कि लंबे समय से बिहार गांव छोड़े हुए थे, संघर्ष के दौर में लोग साथ दिए थे, तो अब इनको थोड़ा आराम करने कि जब हम कुछ देने लायक सरकार से लेके आएंगे तब बिहार को जगा करके उसको देने का काम करेंगे। तो अब आपके लिए काम है, ये हमारा लास्ट बिहार का प्रोग्राम होगा, क्या करवाइएगा? तो उतना नहीं होता है, पूरे देश देखना है। आज इस प्रोग्राम के लिए हमारे अभिभावक तो जगदम्बिका पाल के जिनका काफी सहयोग रहा है इस काम को यहाँ तक पहुँचाने में, सड़क से लेके सदन से लेके मंत्रालय से लेकर करके उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उनके क्षेत्र जो ये बैठक हुई 9 अक्टूबर का, उसमें रेल राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे साथ शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेल राज्य मंत्री के साथ हमारी बैठक होकर फाइनल हुआ और वहाँ पूरे ट्रैफिक कमिश्नर के मेंबर ट्रैफिक के नेतृत्व में पूरा एक कमेटी जो 9 अक्टूबर को भेजा गया
किसको फाइनल करना है। आज वो वहां पर उपस्थित उनके संसदीय क्षेत्र में 3 गो अलग अलग कार्यक्रम था, उसमें मुझे उपस्थित होना था। मुझे परसों फोन आया, लेकिन मैंने उनसे माफी मांगा रेल राज्य मंत्री जी से भी और हमारे जगदम्बिका पाल जी से कि 8 तारीख को कई गोदाम के मीटिंग को सुनिश्चित कर दिया कि हम डेट फाइनल कर दिए हैं, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और आपका मीटिंग कर करके हम कल एक पटना में अब तुरंत दिल्ली निकलेंगे। 10 तारीख से सेशन 20 तारीख तक चलेगा। 10 से लेके 13 के बीच में हमारा फिर श्रम मंत्री और अलग अलग जगह बैठक है। तो इतना महत्वपूर्ण और वो सब प्रोग्राम छोड़ करके मंत्री जी का प्रोग्राम छोड़ करके हम यहाँ उपस्थित हुए, तो मकसद यही है कि यहाँ के आसपास के माल गोदाम के लोग जो सोए वो जागरूक हों, गोदाम कमेटी बने और तुरंत यहाँ पर हम लोग डीआरएम के यहाँ भेज करके डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल और स्टेट दोनों के साथ सूची भेज करके तुरंत हर माल गोदाम को अलॉटमेंट करावे, वहाँ वेरिफिकेशन करावे और जल्द से जल्द यहाँ काम को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करें। तो 15 तारीख तक हमको यहाँ का पूरा रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो जितना नेता है वो सब सर्विस उसको खदेड़ने का काम करेगा कि जल्दी जल्दी मेरा काम कंप्लीट कर, है ना। खाली भाषण देने से काम नहीं चलेगा। बहुत दिन भाषण हो गया, अब धरातल पर बैठिए, गोदाम पर बैठिए और वहाँ बैठ करके धूल गर्दा के हमारा सर्विस रहा है। 10 दिन आप धूल गर्दा खाई और खा करके वहाँ पर काम को कंप्लीट करिए और हमारे मजदूर को कम से कम 10 रुपया 12 रुपये प्रति पीस के हिसाब से रेट फाइनल होके मिलेगा, तब न इनके खाते में 50-60 हजार महीना पहुंचेगा जी, है कि नहीं। उस चीज को कंप्लीट करने के लिए आप जितना डिवीजन स्तर का नेता है, जोनल स्तर का नेता है, स्टेट स्तर का नेता है, सब माल गोदाम की तरफ पूछ करिए और हर माल गोदाम को कंप्लीट करके आप कम से कम यहाँ का जो 8-10 माल गोदाम है उसको 15 तारीख तक राष्ट्रीय महामंत्री जी के ईमेल आईडी पर आप मेल कर करके सुनिश्चित करिए और काम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। से लग करके इस श्रम कार्ड में अलग से एक पोर्टल की व्यवस्था की गई, जिसमें बहुत बड़ा अमिट छाप छोड़ने का काम हुआ कि माल गोदाम के श्रमिक इस देश में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने काम करते हैं। और उनको पता चला कि रेल में जो 70% की आमदनी होती है, 100 में 70% की जो आमदनी होती है वो सिर्फ माल भाड़े से होती है। और माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है, जो अपने पीठ पर, अपने माथे पर देश के कोने कोने पर प्रतिदिन लगभग 40 से 50 लाख टन माल देश के कोने कोने में भेजने की व्यवस्था जो जिसके कंधे पर है, जिसके माथे पर निर्भर करती है, उसी से 70% की आमदनी होती है। और 2021 में आपका 13 मांग, जिसमें कि समान काम समान वेतन, आपके लिए एक्सीडेंटल, आपको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की तरह सुविधा, आपको 20 रेट के माध्यम से आपको वेतनमान, ये तमाम चीजें 13 मांग भारत सरकार के समक्ष आपके संगठन ने रखा और भारत सरकार ने उसको स्वीकार करके उसको जायज करार देते हुए उसको समर्पित कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के विभिन्न माल गोदामों अलग अलग राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, वहाँ के श्रम मंत्रियों के द्वारा, विभिन्न मंत्रियों के द्वारा, रेलवे विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो इस मन से, चाहे हमारे गया माल गोदाम के लोग आए हुए हैं, डेहरी होनसोन के आए हुए हैं, सासाराम के आए हुए हैं, और जमुई हमारा माल गोदाम हो, चाहे बारसलीगंज हमारा माल गोदाम। बारसलीगंज में तो बड़ा शुरू से ही व्यवस्थित तरीके से ही रहा है, लेकिन आपको एक बात और सोचना पड़ेगा कि कल के डेट में वहाँ रेक की संख्या काफी बढ़ने वाली है। हम लोगों ने हर मालवाहक के लिए, हर माल गोदाम के जो माल गोदाम किसी तरीके से वो ट्रैफिक समस्या के कारण टूट करके आगे बढ़ चुका है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जहां पर हम लोगों ने सरकार से आज 2-3 साल पहले रेलवे बोर्ड से लगभग 13 से 14 हजार करोड़ रुपया माल गोदाम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पास कराया था। कहीं माल गोदाम पर बन गया, कहीं टेंडर हुआ, कहीं काम चल रहा है। हमको हर जीएम की तरफ से हमारे पास रिपोर्ट भी आता है कि किस किस गोदाम में हम क्या क्या काम के डेवलपमेंट का कर रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से 10 बजे रात में रेक लगेगी, तो 10 बजे रात में भी लेबर काम करने के लिए हम लोग को व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके लिए हमको हर माल गोदाम पर अभी वर्तमान स्थिति में 2 शिफ्ट और आने वाले समय
जब रेक की संख्या बढ़ने वाली है, माल वाहक जो आज 100 है, मैं विश्वास दिलाता हूँ 3-4 महीना के भीतर जो है उसमें डबल वृद्धि। जिस माल गोदाम पर 15 रेक आ रहा है, आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि वहां 30 से 35 रेक आने की व्यवस्था बनेगी। तो उस हिसाब से हमको हर माल गोदाम पर 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट जहां जहां जिस तरह का काम बढ़ेगा उस तरह से लेबर की व्यवस्था भी करनी है। ये तमाम काम जो आपको कम से कम समय में करना है और कर करके हमारा जो काम 2021 में पास हो गया, 9 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुआ, अब अपने लोगों तक पहुंचाने का काम। और जैसे जैसे माल गोदाम कमेटी भेजेगी, सरकार के पास भेजेगी, उसों से हर माल गोदाम में श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय के संयुक्त रूप से वहां पर माल गोदाम पर हर तरीके का जांच, आपका सारा QR कार्ड, आपका तमाम चीजों का वेरिफिकेशन शुरू होगा और उस काम को हमको कंप्लीट करना है ना। मैं समझ रहा हूँ आप लोग भूखले प्यासले, इतना देरी हो गया है, ताली भी नहीं बज रहा। खैर कोई बात नहीं, ताली के लिए नहीं, ये जानकारी देने के लिए आपके बीच में मैं भी इतना दूर से उपस्थित हुआ कि आप जागरूक हो जाए। देखिए, गरीब मजदूर की बात सब करता है, उसके हक अधिकार के लिए उसको ही आगे आना पड़ता है, उसको ही लड़ाई लड़ना पड़ता है। हम लोग अपने लड़ाई लड़े ना, बारसलीगंज से हो, गया से हो, मधेपुरा से हो, सहरसा से हो, सब लोग ट्रेन में लटक करके पूरा बोगी में भर के दिल्ली पहुंचते थे। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार धरना प्रदर्शन किया। आज भी हमारा रिकॉर्ड है कि हमने 1,40,000 लोगों ने हम लोग पार्लियामेंट और स्ट्रीट थाना में गिरफ्तारी किया, उसका सर्टिफिकेट हमारे पास है कि नहीं? कई हमारे लोग वही आज किशोरी मामू जो गया माल गोदाम का मेट है, बैरिकेड में चप गए थे, उनके ऊपर आदमी सब चढ़ गया था, उनका इलाज हम लोगों ने एम्स में जाके कराया था। आज हमारे बीच में वो नहीं रही। आज अगर वो कहीं होगी, हम लोग को देख रहे होंगे तो कितना खुश हुए कि हम जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते एक तरह से शहीद हो गए, आज उसका अंजाम पहुंचा, आज उसको हाथों तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई। और इतना सब कुछ हो करके भी अगर समय विलंब होगा तो हम लोग को भगवान में माफ नहीं करेंगे, है ना। इसलिए सभी माल गोदाम के लोग कमर को कस लेना है, सब लेबर को बैठा करके गोदाम का कमेटी फाइनल जल्दी करना है। जैसे जैसे आप करेंगे उसमें से हम लिस्ट सरकार से लेकर संगठन के वेबसाइट में शामिल करेंगे। और उससे होगा क्या, उस माल गोदाम के कोई भी व्यक्ति जो कार्ड बना हुआ, जो 5 साल पहले 4 साल पहले जो लोग थे, उनको पता नहीं चल रहा हम कहाँ जाए, तो सीधे माल गोदाम कमेटी संपर्क करें। वहाँ के अध्यक्ष का नंबर रहेगा, उनसे बात करेगा कि हमारा ये कार्ड बना हुआ था, मेरा ये कमी रह गया, इसको देख लीजिए क्या करना है। तो हम कम समय में हमारा बहुत सारा हाथ तैयार हो जाएगा और हम जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट करके सरकार तक भेजेंगे और सरकार हमारा चीज को हम तक पहुँचाने का काम है ना। तो गया माल गोदाम खास करके बड़ी पीछे चल रहा था। मालाकार जी, आप माल गोदाम में काम करें छोड़ दिए, तो छोड़ दिए तो कम से कम इस काम में लग जाइए, लोगों को जागरूक करिए। हाँ, तो यहाँ कार्यक्रम रखने का मकसद ये था कि ये 8-10 माल गोदाम जो पीछे है वो आगे कैसे आएगा, उस पंक्ति में कैसे जुड़ेगा, इसका मकसद यही था। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के बाद कुछ चेतना आप में आएगा। और चेतना क्या मतलब, धुआंधार हो जाना चाहिए। जिस चीज के लिए आप 26 साल से इंतजार कर रहे हैं, कोई 10 साल से इंतजार कर रहा है, और वो काम अगर होके आया है तो उसको हमको कागजी प्रक्रिया ही पूरा करना है।